हाय, दिस इज़ अदिति राणा और आज हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th चैप्टर 8 विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन का पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। थंडर स्टॉर्म यह दो शब्दों से मिलके बना है। थंडर यानी कि बादल का गरजना और स्टॉर्म मीन्स आंधी। यानी कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है? वो सिचुएशन जब बादल गरजते हैं और आंधी आती है। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। जैसे इंडिया जैसी जगहें होती हैं जहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, ये गर्म जगहें होती हैं और यहाँ के एटमॉस्फेयर में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ऐसी जगह पे थंडर स्टॉर्म आते हैं। The high temperature create a strong upward current that carries water vapors to high altitude where they condense and fall down again। क्योंकि यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है और गर्म हवा लाइट वेट होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है तेज़ी से। फिर जब वो ऊपर जाती है तो वो अपने साथ क्या करती है, वाटर वेपर्स यानी कि जो भी पानी होगा गर्म हवा के साथ वो वेपर्स बन के ऊपर चला जाएगा, भाप बन के। जब बहुत ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये भाप है ना इतनी ऊपर पहुंच जाएगी, वहाँ पे ये कूल डाउन होगी, कंडेंस होगी कि ये जम जाएगी और उसके बाद इसका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये नीचे वापस आती है इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स। ड्यू टू सच ड्रास्टिक प्रेशर वेरिएशन दे आर अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड। तो अब जब ये लौट के आई तो ये पानी की बूंदें हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो साथ में क्या हो रहा है, बिजली भी कड़कती है, कई बार बादल भी गरजते हैं और यही कंडीशन हमारी थंडरस्टॉर्म क्रिएट करती है। इफ़ अ स्टॉर्म इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी शुड टेक सम प्रिकॉशंस। अगर आंधी के साथ साथ बिजली भी चमक रही है तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मैदान में हो जहाँ पे एक ही पेड़ है तो आपको उसके नीचे देर तक नहीं रुकना चाहिए। और अगर आप किसी फॉरेस्ट में हो, किसी जंगल में हो, तो वहाँ पे अगर कोई छोटा सा पेड़ है तो आप उसके नीचे छुप सकते हो, लेकिन आप ज़मीन पे मत लेटो। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटलिक एंड। ऐसा अम्ब्रेला, ऐसा छाता जिसकी जो स्टिक है वो किसी मेटल की बनी हुई है, वो आपको यूज़ ऐसे टाइम पे नहीं करना चाहिए जब बिजली कड़क रही हो। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैरेज, स्टोरेज शेड, मेटल शेड। दे आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आसपास कहीं खिड़की है या कोई गैराज है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे किसी मेटल की ऊपर रूफ बनी हुई है, तो ऐसी जगह पे आपको देर तक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह सेफ़ नहीं है। आप शेल्टर ले सकते हो किसी कार में या बस में, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ जगह है। इफ़ यू आर इन अ वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। यदि आप पानी में हैं तो आप बाहर निकलिए और किसी इमारत के अंदर चले जाइए, वो ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि वाटर में बहुत सारी अननोन चीज़ें हो सकती हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं आपके लिए। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकेम अ साइक्लोन। अब हम देखेंगे कि एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कैसे बदल जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आप ये पहले से ही जानते हैं कि जो पानी है उसे गर्मी चाहिए ताकि वह लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में यानी कि भाप में बदल सके। तो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म वाटर रिलीज हीट। देखते हैं कैसे। When vapors changes to raindrop, it release heat in the atmosphere. This warms the air around and create a drop in the air pressure. पहले हमने देखा कि जब पानी भाप बनता है तो उसे गर्मी चाहिए, उसे हीट चाहिए ताकि वो पानी से बदल ले खुद को भाप में, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी अलग है, पानी भाप में बदल चुका है, अब वो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंडेंस हो रहा है, अब वो ठंडा हो रहा है, वो जम रहा है। जब वो जम रहा है तो वो क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा हीट, ठीक है। अब वेपर्स पानी में फिर से बदलना चाहते हैं, यानी कि भाप अब पानी में फिर से बदल रही है, तो वो क्या करेगी, हीट को रिलीज़ करेगी यानी कि गर्मी को छोड़ेगी। जब वो गर्मी को रिलीज़ करेगी, छोड़ेगी, तो उसके आसपास की जो हवा है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म हवा हमेशा हमें पता है कि ये ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जब ये हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी तो उस जगह का एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बादल बनने से पहले जो पानी होता है वो आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या करता है, हीट को कलेक्ट करता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो भाप बन जाती है और वो ऊपर तक चली जाती है, लेकिन फिर जब वो कंडेंस होती है यानी कि अब उसे वापस पानी में बदलना है, तो वो क्या करेगी, हीट को रिलीज़ करेगी यानी गर्मी को बाहर निकालेगी, गर्मी को छोड़ेगी, जिससे आसपास की हवा गर्म हो जाएगी। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि हवा गर्म हो रही है और ऊपर को जा रही है। जैसे ही हवा गर्म होकर ऊपर को जाएगी तो नीचे का एयर प्रेशर कम हो जाएगा और जो हाई प्रेशर वाली जगह है वहाँ से एयर आके इस खाली जगह को क्या करेगी, भर लेगी।
ओके। This cycle cause large low pressure system accompanied by strong high speed wind that swirl around it. This is the formation of a cyclone. अगर यही प्रोसेस, यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, बार बार रिपीट होती जाएगी, तो क्या होगा, इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साइक्लोन जैसी फॉर्मेशन हो जाएगी कि हाई प्रेशर वाली जो एयर है वो बाहर गोल गोल घूम रही है। अतः एक ऐसी स्थिति बन जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है लास्ट में, जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, कि एक जगह काफ़ी कम एयर प्रेशर होता है सेंटर में, और उसके चारों तरफ हाई एयर प्रेशर वाली हवा उस जगह को भरने के लिए बार बार आ रही होती है स्पीड में, और वो गोल गोल चक्कर लगा रही होती है। इस लो एयर प्रेशर वाली जगह के चारों तरफ जो हवा है वो हाई एयर प्रेशर वाली हवा है, और वो गोल गोल घूम रही है, और यही प्रोसेस जो आपकी है वो साइक्लोन कहलाती है। इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं। हमने पहले ही देख लिया कि जो पानी था वो गर्म हुआ, भाप बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, जम गया, जमने के बाद क्या हुआ, उसने हीट रिलीज़ करी, उसकी वजह से आसपास क्या हुआ, हवा गर्म हुई और वो ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ जब हवा गई तो यहाँ पे एयर प्रेशर लो हो गया, और इस लो एयर प्रेशर वाली जगह को भरने के लिए, फिल करने के लिए, हमें पता है एयर हमेशा मूव करती है कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दूर दूर से ये हवा आ रही है, चारों साइड से ये हवा आ रही है, हाई प्रेशर एरिया वाली जगह से ये हवा आ रही है। तो ये हवा क्या कर रही है, ज़ोर से आ रही है स्पीड में, और रिवॉल्व कर रही है इसके चारों तरफ, और इसी तरह से आपके साइक्लोन फॉर्म होते हैं। साइक्लोन एक ऐसी सिचुएशन है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो साइक्लोन ऐसी सिचुएशन है जब बहुत तेज़ हवा बहती है गोल गोल, है ना, और इसी तरह से वो गोल गोल बहते हुए आगे की तरफ मूवमेंट करती है। यहाँ पे आपको साइक्लोन की इमेज दिखाई गई है। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। एक साइक्लोन के बनने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या है, जिस जगह की बात हो रही है कि वहाँ पे साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ये बहुत मैटर करता है। वहाँ की विंड स्पीड क्या है, वायु की गति क्या है, डायरेक्शन क्या है विंड का, किस डायरेक्शन में हवा जा रही है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, नमी कितनी है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि ये साइक्लोन बनने में हेल्प करती हैं। अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के कुछ और नेम है, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पे साइक्लोन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हरिकेन कहा जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे, वहीं इसे टाइफून कहा जाता है जापान में और फिलीपींस में। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि ये जो आपको साइक्लोन की पिक दिखाई दे रही है, तो जो इसका बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है उसी को क्या कहेंगे, इसकी आई कहेंगे, यानी कि आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है जो साइक्लोन का सेंटर होता है। इट इज़ अ क्लीन एरिया वेयर देयर आर नो क्लाउड्स बट ओनली लाइट विंड। ये एरिया काफ़ी क्लीन है, यानी कि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, यहाँ पे बादल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हल्की हल्की हवा है। द एरिया रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर। तो ये जो साइक्लोन का सेंटर है, जैसे हमने आई कहा है, इसका जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है टोटल, वो 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी कि कितना बड़ा एरिया ये कवर करता है। साइक्लोन के सेंटर में जो आई है, यहाँ का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होता है, जिसे फिल करने के लिए आसपास की हवा रिवॉल्व करती रहती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दिया गया है। तो बेसिकली ये सेंटर है, ये इसकी आई है साइक्लोन की। ओके, यहाँ एयर प्रेशर कम है, यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं हैं, यहाँ पे बहुत हल्की सी हवा है। तो यहाँ पे लो एयर प्रेशर वाले एरिया को फुलफिल करने के लिए हर साइड से, चारों साइड से हाई प्रेशर जो एरिया है वहाँ से हवा इसकी तरफ आ रही है और बहुत स्पीड में आ रही है। तो वो क्या कर रही है, इसके आसपास रिवॉल्व कर रही है, गोल गोल घूम रही है। इसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा है, वहाँ पे जो पानी है वह ऊपर की तरफ उठ जाता है, और यह पानी 3 से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है। इस पानी की वजह से आसपास के इलाके में बहुत तबाही होती है और कई जाने जाती हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे एयर प्रेशर लो है, ठीक है, और इसके आसपास हाई प्रेशर की जो एयर है वो रिवॉल्व कर रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड में। इसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे पानी है समुद्र का वो बहुत ऊपर तक उठता है, 3 मीटर से 12 मीटर तक ऊंचाई तक उठ सकता है ऊपर। जब ये पानी इतना ऊपर उठता है तो ये बहुत दूर दूर तक जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हमें जान का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है।
डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं वो देखते हैं। द क्लाउड रीजन हैज़ हाई स्पीड विंड ब्लोइंग एट 150 to 250 किलोमीटर पर आवर अकम्पनीड बाय हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पे जो हाई स्पीड विंड हैं जो चल रही हैं उनकी स्पीड कितनी है, 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती हैं। इतनी तेज़ चल रही होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ये अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं और बहुत दूर दूर फेंकते हैं। सपोज़ करिए कोई एनिमल है, आपने उसको, इतनी तेज़ विंड चली तो वो बहुत दूर जाके गिरा तो वो कितना इंजर्ड हो जाएगा, राइट। The first indication of a cyclone can be observed when strong wind start flowing and pushing away the water from the shores। जो तेज बहती हुई हवा है समुद्र के पानी के किनारे तक ढकेल देती है। एक साइक्लोन अगर 100 किलोमीटर दूर भी है ना, फिर भी समुद्र के किनारे पर जो पानी है वो उसे काफ़ी आगे तक ढकेल देगी, क्योंकि इन विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो यह सबसे पहले खतरे का संकेत या चेतावनी के रूप में से देखा जाता है कि अगर जो आपके सी शोर्स हैं वहाँ का जो पानी है वो बहुत स्पीड से आगे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि साइक्लोन आने की संभावना है। These waves can be 3 to 12 meter high and hit the shore. It result in the destruction of life and property to a great extent। तो ये जो हमने देखा कि बहुत तेज़ हवा चल रही है उसकी वजह से जो पानी की लहरें हैं बहुत ऊंची ऊंची जा रही हैं। तो कितना ऊंचा जा रही हैं, 3 मीटर से 12 मीटर तक ऊंचा जा रही हैं। तो ये इतना ऊंचा जा रही हैं तो ये बहुत सारे लोगों को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो लूजेस इट्स फर्टिलिटी आफ्टर अ साइक्लोन। जहाँ पे भी साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी है ना उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। फ्लड कैन अपीयर इफ रेनफॉल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर साइक्लोन के साथ साथ लगातार बारिश भी हो रही है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाढ़ आ गई हो, इस तरह की स्थिति हो जाती है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। हाई स्पीड विंड इन द साइक्लोन अफेक्ट द टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन्स, अपरूट ट्रीज, डैमेज हाउसेज एंड कॉज लॉस ऑफ लाइफ। इतनी तेज़ हवा चलती है और पानी की इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, इनके कारण से क्या होता है, लोगों के जो घर होते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। टेलीफोन्स लाइन बंद पड़ जाती हैं, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो ठप हो जाता है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं और जान माल को बहुत नुकसान होता है। सेफ्टी मेजर्स फॉर साइक्लोन। अगर साइक्लोन आए तो हमें क्या करना चाहिए, देयर शुड बी अ साइक्लोन फोरकास्ट सर्विस दैट कैन वार्न द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया दैट कैन बी हिट बाय अ साइक्लोन। यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमें वार्न कर सकती हैं कि साइक्लोन आने वाला है, ताकि हम थोड़ा एडवांस में खुद को प्रिपेयर रखें। गवर्नमेंट एजेंसीज कैन अलर्ट फिशरमैन, शिप्स एंड द जनरल पब्लिक। जो सरकारी संस्थाएं हैं वे समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों को, आम लोगों को यह इंफॉर्मेशन जल्दी दे सकती है कि साइक्लोन आने की संभावनाएं हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। जहाँ पे साइक्लोन आते हैं वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे शेल्टर्स प्रोवाइड कर देने चाहिए जहाँ पे इमरजेंसी के टाइम लोग रह सकें, सेफली रह सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। और सरकार द्वारा या बाकी संस्थान द्वारा इतने फास्ट अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि आपातकाल की स्थिति में लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। अब जनता क्या कर सकती है, लोग अपनी सेफ्टी के लिए खुद क्या कर सकते हैं। मौसम विभाग ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी न्यूज़ चैनल्स पे, रेडियोज़ पर, न्यूज़पेपर में हमें जो भी बताया गया है कि साइक्लोन आने वाला है, इस वार्निंग को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। अगर सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी भरा है तो हमें वहाँ पे चलना, ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो रोड है वो बहुत डिस्ट्रक्ट हो चुकी हो, बहुत डैमेज हो चुकी हो और वहाँ पे पानी भरा है तो हमें ये बात पता नहीं पड़ेगी। हम अगर वहाँ जाएं तो हमें नुकसान हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। और कुछ इमरजेंसी नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस का होता है, फायर ब्रिगेड का होता है, डॉक्टर का होता है। ये इमरजेंसी नंबर हमें अपने पास रखने चाहिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम साइक्लोन। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है साइक्लोन से हमें बचाने में। द सैटेलाइट प्रिडिक्ट साइक्लोन अहेड ऑफ टाइम। सैटेलाइट की हेल्प से साइक्लोन आने से पहले ही हमें पता पड़ जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। जनरली अ साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट इज इशूड एवरी 48 आवर्स इन एडवांस। अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो हमें 48 आवर्स यानी कि 2 दिन पहले एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आज की टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है। Then a cyclone warning is issued before 24 hours. This warning is then broadcasted in the area after an interval of half an hour or 1 hour. जब भी साइक्लोन आने वाला होता है तो 24 आवर्स पहले से ही
टीवी पे हर आधे घंटे के बाद, रेडियोस पे हर आधे घंटे के बाद बार बार रिपीटेड हमें टेलीकास्ट दिखाया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो खुद को प्रोटेक्ट करें और किसी सेफ प्लेस पे आप मूव कर जाइए। द स्पीड ऑफ द विंड प्ले अ मेजर रोल इन प्रिडिक्टिंग एनी कैलामिटी लाइक साइक्लोन, हैंस द स्पीड ऑफ द विंड इन कोस्टल एरिया शुड बी मेजर्ड रेगुलरली। जो विंड की स्पीड है, जो हवा की गति है, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। इसलिए जो कोस्टल एरिया है, जो ऐसे एरिया हैं जहाँ समुद्र के आसपास वाली जगह है, वहाँ पे टाइम टू टाइम हमें विंड की स्पीड को चेक करना चाहिए। इसके लिए एक डिवाइस भी है, एनेमोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनेमोमीटर एक ऐसे डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं कि विंड की स्पीड कितनी है। नेक्स्ट इज टोर्नेडो। साइक्लोन का ही एक फॉर्म होता है जिसे टोर्नेडो कहते हैं। ओके, टोर्नेडो इन अवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारी कंट्री में ये बार बार नहीं आते हैं। द डायमीटर ऑफ द टोर्नेडो कैन रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर्स। जो टोर्नेडो होती है, यहाँ पे भी क्या होता है, गोल गोल घूमती हुई हवा होती है, और जो टोर्नेडो होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground। तो मेन डिफरेंस क्या होता है साइक्लोन और टोर्नेडो के बीच में? जो साइक्लोन होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी कि पानी से जा रहे हैं और आसमान की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो टोर्नेडो होता है ये फनल की शेप का होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया है, ये फनल शेप्ड होता है। और ये कहाँ से आ रहा होता है? ये स्काई से मूवमेंट करता है ग्राउंड की तरफ, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, जैसा कि आपने इस इमेज में नोटिस किया होगा। सी दिस इमेज, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक टोर्नेडो है, ये स्काई से ग्राउंड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यह एक फनल के आकार का होता है जिसके अंदर हवा घूम रही होती है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। ज़्यादातर जो टोर्नेडो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं। अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर कोई वायलेंट टोर्नेडो यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो है, वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो हमारा इंडिया है, यहाँ ज़्यादा टोर्नेडो नहीं आते हैं, लेकिन जो इंडिया का कोस्टल एरिया यानी कि ऐसा एरिया जो ओशियन के पास है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे हम बात करें जो ईस्ट कोस्ट है ये ज़्यादा वनरेबल है, यहाँ पे साइक्लोन टाइम टू टाइम आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट की तो यहाँ पे साइक्लोन कंपैरेटिवली कम आते हैं। ओके, और अगर आते भी हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि बहुत कम बार आते हैं। सेकंड, उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है, यानी कि अगर आते हैं तो भी वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करें। इसे थ्योरी में भी देख लेते हैं। द वेस्ट कोस्ट इज़ लेस वनरेबल बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। जैसा कि हमने अभी देखा, जो इंडिया है तो ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं कंपेयर टू वेस्ट। वेस्ट साइड जो साइक्लोन आते हैं उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। कम बार साइक्लोन आते हैं वेस्ट कोस्ट पर, और जो आते हैं वो भी वीक होते हैं। द टोर्नेडो विंड्स ब्लो एट अ हाई स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। जो टोर्नेडो होता है उसके अंदर जो हवा मूवमेंट करती है, रिवॉल्व करती है, वो बहुत स्पीड से रिवॉल्व करती है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व करती है। द फनल लाइक शेप ऑफ टोर्नेडो सक्स एवरीथिंग दैट कम्स नियर इट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि टोर्नेडो की जो शेप है वो फनल की तरह है, तो इसके नीचे जो भी आता है, वो धूल हो, कोई जानवर हो, कोई पेड़ हो, कुछ भी हो, ये उसे क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, ऊपर की तरफ खींच लेता है। एट द बेस बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एक्सर्ट बाय द विंड्स। क्योंकि जो इसका बेस होता है, जो इसका नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो जो भी चीज़ वहाँ पे आती है ये उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। एंड देन इट थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड। फिर उन चीज़ों को अंदर खींचते हुए ये ऊपर की तरफ फेंकता है। और क्योंकि यहाँ पे विंड बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है, 300 किलोमीटर पर आवर, इसलिए वो चीज़ें बहुत दूर दूर जाके गिरती हैं। तो इस कंडीशन में इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रॉपर्टी, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम अ टोर्नेडो. To protect yourself from a tornado, one should take shelter in an underground room with no window. अगर आप खुद को टोर्नेडो से बचाना चाहते हैं तो आप बेसमेंट में छुप सकते हैं या ऐसे किसी रूम में छुप सकते हैं जहाँ पे खिड़कियाँ ना हो. If in a room with window, then close them and hide under the table or work bench. अगर आप किसी कमरे में हैं जहाँ खिड़कियाँ हैं तो उन्हें अच्छे से बंद कर लें और किसी टेबल या मेज के नीचे छुप जाएं. जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये बच्चा टोर्नेडो की कंडीशन में छुपा हुआ है. तो आपको क्या करना है, अगर एक ऐसे रूम में है जहाँ विंडो है तो उन्हें अच्छे से बंद करिए और किसी टेबल के नीचे छुप जाइए. वन शुड बो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग देयर नेक एंड हेड यूजिंग देयर आर्म्स. जो आपको पोजीशन दिखाई जा रही है इमेज में, आपको इस तरीके से छुपना चाहिए टोर्नेडो की कंडीशन में ताकि जो आपकी बॉडी है वो सेफ रहे. दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर लिसनिंग.